अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, कल कल वाली क्लास में हमने ट्रांजिस्टर के बारे में कुछ पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था कि ये सेमीकंडक्टर धात से बनाया जाता है और ये एक कुदरती धात है जो हमें कुदरत के नज़ारे दिखाता है। हम इस क्लास में बात करेंगे कि इसके दो जो मेन ब्रांच है, जैसे एफईटी और बीजीटी, इसको पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर के दो अक़साम हैं, एक को बोलते हैं हम एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, दूसरे को बोलते हैं बीजीटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब बायोपोलर, जैसा कि नाम से जाहिर है, बाइपोलर, और इसको यूनिपोलर कहते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है कि बायो दो किस्म का सेंस देता है। इसका मतलब समझो इस तरह के कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्जेस को ये कैरी करता है, डिपेंड ऑन बोथ मेजॉरिटी एंड मिनॉरिटी। इसकी साख्त कुछ इस तरह बनाई जाती है कि ये प्लस पे भी और माइनस दोनों चार्जेस पे ये काम करती है। अब सेमीकंडक्टर में चार्जेस से हमारी मुराद ये है कि होल्स और इंटरेक्शन एनर्जी हिलो को एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो दो होल्स पैदा होंगे। इसकी खासियत की वजह से पोटेंशियल तकसीम हो जाता है। अच्छा, ये दोनों किस्म के चार्ज कैरी करता है बीजीटी, जो हो गया बोथ करंट कैरियर। जबकि ये जिस पे यूनी है तो जो ज़्यादा होगा उसी पे ये काम करेगा। यानी ये अगर फी एन फी है तो ये फी पर काम करेगा, एन इसको सप्लाई मिलेगी। जबकि बीजीटी बायोपोलर जो है इंट्रिंसिक, इसमें कुछ चीज़ें डाल करके इसकी साख्त कुछ अजीब तरह की बनाई जाती है कि ये दोनों चार्जेस पे काम करता है। एफईटी मिनॉरिटी चार्जेस पे, मेजॉरिटी भी सॉरी, और ये मिनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों पे काम करता है। सीमी दाब में जब इलेक्ट्रॉन्स होल हरारत की वजह से ज़्यादा हो जाती है तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री बन जाते हैं, यानी एक होल्स पैदा हो गया तो इसके मुकाबले में एक माइनस पैदा होगी और दो मज़ीद इस तरह होल बनाते जाएंगे। लेकिन चूँकि हमने काम सीखना है, इस बातों पे नहीं जाना है, हम मुख्तसर सा ये समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रांजिस्टर की ये दो मेन जो अक़साम है, एफईटी और बीजीटी, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। बीजीटी का इनपुट बीजीटी का इनपुट लो होता है, जबकि एफईटी का हाई होता है। ये सबसे बड़ी बात है कि ये करंट कैरियर है, यानी ये करंट पे काम करता है, जबकि एफईटी वोल्टेज पे काम करता है। इसकी स्विचिंग जो है ना, मीडियम है, इसी वजह से ये थोड़ा सस्ता मिलता है, और जबकि एफईटी का स्विचिंग फास्ट है। इसी तरह इसकी बाइसिंग इजी है और इसका हार्ड है, मुश्किल। बाइसिंग से मुराद ये है कि अगर तुमने इधर एक ट्रांजिस्टर लगा रहे हो, ये इसका गेट, ये ड्रेन, ये सोर्स हो गया, गेट ड्रेन सोर्स, तो इसको कितनी अमाउंट पे एनर्जी मिलनी चाहिए जिसको हम एप्लीकेशन के लिए तैयार कर ले, यानी
ट्रांजिस्टर को इक्वल पोलैरिटी की चार्जेस, यही सोचना, यानी जिसके लिए बनाया गया है उसको सोच समझ के, और अगर पार्टी निकाल रहे हो, दूसरा डाल रहे हो, तो इसकी बाइसिंग बीजीटी की इजी है, और एफईटी की थोड़ी मुश्किल है। बीजीटी, एफईटी, बाइपोलर जंक्शन डायोड, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये बहुत थर्मल एनर्जी पे ख़राब हो जाता है, असरअंदाज होता है फ्रिक्वेंसी चेंजेस पर, जबकि ये काफ़ी हार्ड होता है और ये हाई वोल्टेज और हाई सदमे को बर्दाश्त कर सकता है। इसमें क्योंकि ड्रेन के रास्ते में हम एक इंसुलेटर रखते हैं या कोई कॉइल्स वगैरह रखते हैं उसको ठंडा करने के लिए, फॉर कूलिंग, इसलिए ये ज़्यादा पायदार है। अब ये मेरे हाथों में 2 किस्म के ट्रांजिस्टर है। अब आपको जब कुछ देखना हो तो सबसे पहले इस नंबर को गूगल पर आप सर्च कर लीजिएगा, तो आपको सब कुछ बताया जाएगा। क्योंकि क्या है कि डेटा शीट ही से हम ये फैसला कर पाते हैं कि ये हमारा जो ये ट्रांजिस्टर है ये एफईटी है, मॉसफेट है या बीजीटी है, क्योंकि मुख्तलिफ कंपनियाँ, मुख्तलिफ ममालिक अलग अलग स्टाइल के बनाती है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इतना समझो जो हाई वोल्टेज इसी चीज़ कुछ बर्दाश्त करती है, तो उसमें ये लगाया जाता है जो ड्रेन के साथ कनेक्ट किया जाता है। इसका तरीका बहुत सिंपल है चेकिंग करने के लिए वह लिहाज से। अभी मैंने आपको बताया था आप लोगों को कि ये चिक या ड्रेन टू सोर्स कुछ रेजिस्टेंस है, पीक में नहीं होनी चाहिए, कोई दरवाज़ा टूटना नहीं चाहिए, हमारा ओके समझी जाएगी। आन आपका तरीका मैं बता चुका हूँ, लेकिन ये वाले ट्रांजिस्टर छोटे वाले, इसका बेस और ड्रेन ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जिस तरह ये छोटा है इसी तरह इसमें क्या है, एक प्रॉप तुमने रख दिया एक लेग्स पे, ये एक प्रॉप तुमने इधर रखा, एक प्रॉप तुमने इधर रखा, दूसरे कुछ रीडिंग शो हो गई, इस पे नहीं आ रही है, इस पे हो गई, इस पे नहीं आ रही। इस तरह दूसरे को चेक करते हैं, अगर एक दोनों वैल्यू दे मुख्तलिफ दे दे तो वो तुम्हारा बेस होगा। अब इसका बेस ये आ गया क्योंकि दोनों पे मुझे कुछ कंटिन्यूटी देता है। अब जो कंटिन्यूटी तुमको ज़्यादा दे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इस वाले लेग्स में जब प्रॉप लगाया, इसके साथ इसने कंटिन्यूटी 300 बता दिया। अब इसके साथ अगर ये तुमको 400 या 450 ओहम की रेजिस्टेंस शो करे, ओहम जिसकी ज़्यादा हो तो वो कलेक्टर होगा या तुम्हारा ड्रेन होगा, जिसका कम हो वो इमीटर है, लेस, और इसी तरह तुम्हारा सोर्स। इसी तरह हमारा
इस छोटे वाले में बेस कहते हैं हम उसको, और एपीटी में गेट कहते हैं। गेट के साथ जब एक लेक्स तुम्हारा कम रेजिस्टेंस शो करे वो तुम्हारा इमीटर है, ज़्यादा शो करे तो वो तुम्हारा कलेक्टर है। इसी तरह आपको ये परेशानी नहीं होनी चाहिए कि एक में ड्रेन बताया और दूसरे में इमीटर बता दिया, तीसरे में ये नाम क्या है, कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना चाहिए कि बेस, गेट, ड्रेन, तो ये हो गया तुम्हारा कलेक्टर। इसी तरह सोर्स, तो ये तुम्हारा होगा इमीटर। ये आप जहन में रखें क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे नाजुक वाला टॉपिक है, और अगर आप ट्रांजिस्टर को समझ गए तो आप किसी भी सर्किट में फॉल्ट निकाल सकेंगे, क्योंकि अक्सर यही ख़राब होता है। अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।